बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले क्यूटिनस गैसेस एक्सचेंज और एक गैसेस एक्सचेंज थ्रू गिल्स, ये वाला टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए, वो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो चले हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता है व्हाट आर द लंग्स। लंग्स एक्चुअली इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं जो हमारे चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये बर्ड्स में भी होते हैं और आपको पता है मैमल्स में भी होते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि इट इज इंटरनल सैक शेप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एंड अब आपको पता है कि देखो, हमारे जो मतलब ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से फिर अंदर वाले साइड पे मतलब ये कि फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर एंड में जाके क्या आता है, एल्विलाई आता है। तो वो एक्चुअली जो एल्विलाई होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लाइंड पाउचेस होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और मजीद आप लोगों को पता है कि ये जो आउटर लेयर ऑफ लंग है, उस मतलब लंग्स की जो आउटर लेयर है वो वस्कुलराइज्ड होती है और छोटे छोटे मतलब स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होती है, जिसको हम एल्विलाई का नाम देते हैं। एंड इसका काम क्या है कि ये जो एल्विलाई है बहुत सारे मौजूद होती हैं, उनका ये होता है कि वो सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज वो ज़्यादा हो जाता है। आप बाकी सारा मैकेनिज्म आप लोगों को पता है कि एल्विलाई किस तरीके से मतलब गैसेस एक्सचेंज होती है। चले मैं यहाँ अब स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल एल्विलाई है। अब इसको सराउंड करती हैं ऐसे ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ऐसे। तो अब ब्लड कैपिलरीज ऐसे होता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन यहाँ से इंटर होता है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में चला जाता है, उस एल्विलाई में चला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो ब्लाइंड पाउचेस होते हैं, जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, आपको पता है जब हम सांस ले रहे हैं तो लंग्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, एयर इंटर हो जाता है, और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो लंग्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी बेस पे कंट्रैक्ट होती हैं और एयर आउटसाइड। ठीक है, अब क्या है कि सो गैसेस आर एक्सचेंज, 20% ऑफ द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। देखो, हम जो सांस ले रहे हैं, अब इसका 20% जो एयर था जिसमें ऑक्सीजन था उसे ऑब्जर्व कर लिया गया, बाकी जो 75% है उसे रिमूव कर दिया गया वापस। ओके, 90% ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो गैसेस एक्सचेंज है मतलब 90% आने वाले एयर से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाता है। आपको पता है कि बर्ड्स जो ना मतलब हाई पीक पे जाती हैं तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट्स की वजह से। ओके, अब ये भाई ये जो लंग है, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। देखो, एवोल्यूशन एवॉल्व फ्रॉम स्विम ब्लैडर। नॉर्मली हम कहते हैं कि ये जो लंग है वो स्विम ब्लैडर से इवॉल्व हुआ है। और इवन अगर हम बात करें स्विम ब्लैडर तो फिशेस में पाया जाता है, लेकिन उससे पहले कहाँ से आया। एक्चुअली बात कुछ इस तरीके से है कि ये जो चाहे लंग हो चाहे ये स्विम ब्लैडर हो, बोथ लंग्स एंड स्विम ब्लैडर इवॉल्व फ्रॉम अ लंग लाइक स्ट्रक्चर। एक लंग लाइक स्ट्रक्चर से बना है जो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में, प्रिमिटिव फिशेस में पाई जाती थी, दैट वर एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट डे फिशेस एंड टेट्रापोड्स, मतलब रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इनके क्या है कि एंसेस्टर है। और इवन ये कि जो प्रेजेंट डे आजकल के जो फिशेस हैं इनके भी इंसेस्टर हैं, उनमें पाया जाता था, जिसे आप टेलियोट्स वगैरह का नाम देते हो। ओके, अब नेक्स्ट है कि उनमें भाई वो स्ट्रक्चर तो पाया जाता था, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज वेंट्रल सैक। ठीक है, कि वेंट्रल सैक मौजूद था उनमें, और ये वेंट्रल सैक दैट वाज अटैच्ड विद द टू द फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ ही जुड़ा होता था। अब ये फंक्शन किसके तौर पर काम करता था, किस मतलब वर्क किसके तौर, कैसे वर्क करता था कि ये सप्लीमेंट्री ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, मतलब ये कि गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सप्लीमेंट्री ऑर्गन के तौर पर काम करता था। बाज़ औक़ात ये था कि गैसियस एक्सचेंज थ्रू गिल्स नहीं हो पाती थी फिशेस में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन या स्टैग्नेंट वाटर में। तो अब इस केस में क्या होता था कि भाई जो फिशेस हैं, ठीक है, आपने सीन देखा है कि फिशेस बाहर निकलती हैं, बाहर से एयर निकल के अंदर ले जाती हैं और फिर दोबारा पानी में गोता लगा देते हैं, तो ये सीन होता था। ठीक है, तो व्हेन फिशेस कुड नॉट गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, बाय स्विमिंग टू द सरफेस, सरफेस की तरफ आते थे, एंड गल्पिंग द एयर इनटू द सैक, अब उस सैक में एयर लेके जाते थे। इस तरीके से वो गैसेस एक्सचेंज करते थे। ओके, अब इस वेंट्रल सैक से फिर बाद में दो तरह की एवोल्यूशन अराइज हुई, मतलब दो तरह के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हुए। ऑफ कोर्स वन वाज द स्विम ब्लैडर एंड अदर वाज द लंग। ठीक है, अब द एवोल्यूशन प्रोसीड इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। वन जो कि बोनी फिशेस में पाया जाता है, स्विम ब्लैडर। अब ये जो स्विम ब्लैडर है दैट इज डॉर्सल टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि ये ऊपर हमारा क्या है,
ये ट्रैकिया पाया जाता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, और इसके पीछे फूड की पाइप है। ऐसे है कि नहीं है? तो अगर अपनी बात कर लो कि भाई हमारा जो ये मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज वेंट्रल टू डाइजेस्टिव ट्रैक, लेकिन बर्ड्स में क्या है, दैट फिशेस में क्या है, दैट इज डोर्सल टू डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, बोनी फिशेस में एक्चुअली ये जो स्विम ब्लेडर है ये कहाँ मौजूद होता है, दैट इज डोर्सल टू डाइजेस्टिव ट्रैक। लेकिन टेट्रापोड्स की बात कर लो जिनमें लंग्स मौजूद होता है, इट इज वेंट्रल टू डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक से आगे की तरफ है, पीछे डाइजेस्टिव ट्रैक है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई चाहे बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो, बर्ड्स में कम्प्लेक्स लंग सिस्टम पाया जाता है। आपको पता है कि उसने बहुत ऊपर जाना है, ऊपर मतलब उड़ना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाना। ओके, अब मैमल्स में चूंकि उनकी बॉडी हैवी होती है, लार्ज मेटाबॉलिक रेट्स होती हैं, एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इसकी वजह से भाई उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और उस टाइम में, कहने का मतलब ये है कि उस टाइम में बर्ड और मैमल्स की दोनों के जो लंग्स हैं वो पैरेलली क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, दोनों एक साथ इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जो बर्ड्स हैं चाहे मैमल्स हैं, इन दोनों के जो लंग्स हैं वो पैरेलली इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द वेंट्रल सैक। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे आगे लंग वेंटिलेशन है, लास्ट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या इवन आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इवन मेरा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इतनी सारी फैसिलिटीज़ यार आप लोगों के लिए। फ़ाबिआई अला रब्बिकुम हाथों का ज़बान। ओके, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।